हेलो दोस्तों। आज हम एक जावास्क्रिप्ट की इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमें एक एरे दिया गया है जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और हमें इससे एक एंसेस्ट्री रिलेशन स्ट्रिंग जनरेट करना है, जैसे कि अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से एनिमल मैमल कैट लायन, एनिमल मैमल कैट, एनिमल मैमल डॉग, एनिमल मैमल, एनिमल फिश शार्क। अच्छा, तो ये मेरा आउटपुट है। कैसे ही जनरेट कर रहा हूँ, चलो अभी समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास एक इनपुट है कुछ इस तरीके से, एरे ऑफ एरे है यहाँ पे, ठीक है? और इसमें हमेशा 2 ही एंट्री होंगी, 2 एंट्रीज़ होने वाली है इसमें। तो यार अब देखो इसपे हम इसमें क्या है, जो पहला एंट्री है, पहला आइटम है, वो आपका चाइल्ड है और ये आपका पेरेंट है। तो ये चाइल्ड पेरेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देखिए अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो यहाँ पे यही लिखा है कि 2 एंट्रीज़ गिवन है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें इसे कन्वर्ट करना है एरे टू रिलेशन स्ट्रिंग, पेरेंट, चाइल्ड और फिर उसका ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है जी? ये पेरेंट, इसका चाइल्ड, इसका ग्रैंड चाइल्ड और फिर ये ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे कह सकते हो। बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है। तो वापस इनपुट की तरफ आते हैं, तो मैंने बोला ये मेरा हो गया चाइल्ड, ये हो गया पेरेंट। मतलब कैट पेरेंट, उसका चाइल्ड लायन। अच्छा, कैट का और कोई चाइल्ड है? बोला नहीं यार, कैट का और कोई चाइल्ड नहीं है। फिर आया मैमल। अच्छा, मैमल का चाइल्ड कौन है? बोला कैट है। फिर यहाँ पे दोबारा मैमल आया, तो मैमल का चाइल्ड दूसरा कौन है? बोला डॉग है। तो कुछ समझ आ रहा है आपको मतलब क्या हो रहा है? अगर आपने बोला कैट है, कैट हो गया किसका बाप? शेर का बाप। ठीक है? मतलब इसको कैटेगरी समझो आप। इसे ऐसे समझो कि नोकिया, नोकिया फ़ोन था। अच्छा, नोकिया फ़ोन, तो है क्या ये? इसकी कौन-सी कैटेगरी में आता है? ये मोबाइल में आता है ना? हमने बोला ये। अच्छा, फिर नोकिया के अंदर नोकिया स्मार्टफ़ोन, मैंने बोला नोकिया स्मार्टफ़ोन, ठीक है? तो नोकिया स्मार्टफ़ोन किसके अंदर आ रहा है एक्चुअली देखा जाए तो? वो नोकिया के अंदर आ रहा है। ठीक है जी? तो कुछ इस तरीके से रिलेशन हो रहा है। तो मैंने बोला कैट है शेर का बाप, फिर मैंने बोला मैमल, तो मैमल मेरा जो आएगा, वो आएगा ऐसे, मतलब मैमल पेरेंट, कैट उसका चाइल्ड। फिर दूसरा आ गया मैमल डॉग, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि कैट एंड डॉग इसके अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो कुछ इस तरीके से हम इसमें रिलेशन बनाएँगे पहले। ठीक है जी? अच्छा, इसे समझो, देखो अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। हम इसे 4 स्टेप्स में सॉल्व करने वाले हैं। कैसे 4 स्टेप्स में हम ये जनरेट कर देंगे। ठीक है जी? सबसे पहले तो ट्री बनाएँगे जिसमें हर पैरेंट के चिल्ड्रन स्टोर होंगे आप। तो मैंने बोला एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, ये क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक हैश मैप हो सकता है, जिसमें की मेरी पैरेंट होगी और एक मेरा एरे होगा जिसमें मैं चाइल्ड स्टोर करूँगा उसके। तो एक पैरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, तो मैंने बोला कैट, फिर कैट का लायन, फिर मैमल, तो मैमल के कैट और डॉग। फिर आप आगे देखोगे, अच्छा एनिमल, तो एनिमल के अंदर मैमल आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा एक मैप बन जाएगा। ठीक है? जो पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छी तरीके से, मतलब ठीक है, ईज़ी एक्सेस हो गया। फिर मैंने बोला कि अब यार एक एंसेस्टर निकालो, इन सबका बाप कौन है? अगर आप इसको देखोगे ना, आप इस वाले एरे को देखोगे ना, आपको ये समझ आ गया कि एनिमल जो है, वो सबका बाप है। मतलब वो मेन कैटेगरी है। अच्छा, यहाँ पे हमें एक चीज़ फिक्स है, ये फिक्स है कि हमेशा एंसेस्टर एक ही होगा आपका, मतलब एक जो सबसे टॉप लेवल का एंसेस्टर हमेशा एक ही होने वाला है, तो जो कि यहाँ पे एनिमल है। ठीक है? मल्टीपल एंसेस्टर नहीं हो सकते। ऐसे ऐसा हमारे पास केस ही नहीं होगा। जैसे हमने बोला एनिमल है, तो केवल एक ही एनिमल ही ऐसा है जो सबसे ग्रैंड पेरेंट है। तो हमें ये निकालना है फिर, ठीक है जी? हमें दूसरे स्टेप में ये निकालना है। ये मैप बनाने के बाद हमने ये निकाल दिया। फिर हमने बोला कि एंसेस्टर से अपना क्या करो? एंसेस्टर के से मैंने बोला स्टार्ट करो ट्रैवर्स करना, डीएफएस लगाओ। एंसेस्टर मैंने बोला एनिमल था और एनिमल के अंदर मैंने स्टोर किया था मैमल। तो एनिमल से फिर मैमल पे वो करेंगे अब, आइटरेशन शुरू हो गए हमारे रिकर्सन, डीएफएस चल रहा है मतलब, ठीक है? अच्छा, कैसे चलेगा हम ये कोड में देख लेंगे। फिर जैसे ही सारे, अच्छा फिर क्या होगा फ्रेंड्स, सारे पाथ्स को ना एक रिजल्ट अरे में स्टोर करते रहेंगे हम, ठीक है? कैसे करेंगे? चलो मतलब आपको मोटा-मोटा तो समझ आ गया। ये हमारे पास कुछ बनाना ये है, बट स्टेप्स क्या है कि पहले मैप बना दो और मैप बनाने के उनका एंसेस्टर फाइंड कर लो और एंसेस्टर फाइंड करने के बाद हमने बोला कि डीएफएस चला दो यार। और डीएफएस कहाँ से चलाओ? जो इनका ग्रैंड पेरेंट है, और फिर जो भी रिजल्ट आए उसे होल्ड करते रहो। तो एक काम करते हैं, मैंने बोला यहाँ से मैंने एक फंक्शन लिखा, सबसे पहले मैंने बोला बिल्ड रिलेशंस, मैंने बोला फ्रेंड बिल्ड रिलेशन और एक आ गया पेयर। पेयर बोलो इसे पेयर्स बोलो। पेयर्स में क्या आ गया मेरे पास? बोला जी पेयर्स में मेरे पास ये अरे आ जाएगा। ओके? मेरे पास ये अरे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं ऐसे रख लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको मैं बोल देता हूँ कॉन्स्ट इनपुट बोल देता हूँ, ठीक है? ये आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने बोला ये मेरा होगा और यहाँ पे मोटा-मोटा मैं कुछ ऐसे कर लेता हूँ कि बिल्ड रिलेशन को जब मैं कॉल करूँगा इनपुट के लिए, तो मेरे पास कुछ आंसर आना चाहिए। चलो, अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए? पेरेंट चिल्ड्रन की मैपिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप मैंने ये बोला था, स्टेप 1 वापस लिख देता हूँ, पेरेंट चिल्ड्रन मैपिंग। बहुत आसान है, बोलोगे यार इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कैसे करेंगे? मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट बना लो या फिर एक हैश मैप बना लो या ऑब्जेक्ट बना लो और एक चिल्ड्रन बना लो आप। एक चिल्ड्रन भी होल्ड करना है आपको। अच्छा, चिल्ड्रन मेरे को ना यूनिक चाहिए, तो मैंने एक सेट बना देता हूँ इसका चिल्ड्रंस का, ठीक है? चिल्ड्रन का मैंने एक सेट बना दिया। अब मैंने क्या बोला फ्रेंड्स, ध्यान देना, मैंने बोला जो मेरा पेयर्स है ये वाला, इस पे आइट्रेशन शुरू करो। मैंने बोला ओके लेट, मेरे पास 2 आइटम आएँगे। मेरे पास कुछ 2 आइटम्स इस तरीके से आएँगे, ठीक है? लायन, कैट, फिर कैट मैमल, डॉग मैमल। तो इस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रक्चर करके रख दिया यहाँ पे। तो चाइल्ड और पेरेंट मैंने इसे नेमिंग कर दी। अब मैंने क्या बोला, ट्री में स्टोर करो। ट्री में कैसे स्टोर करो? ट्री में सबसे पहले चेक करो, अगर नॉट ट्री ऑफ पेरेंट, अगर पेरेंट के पास सॉरी, ट्री के पास पेरेंट नाम की नहीं है अगर, ठीक है? अगर नहीं है, अनडिफाइंड, देखो, ट्री का पेरेंट होगा इनिशियली अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का उल्टा होता है ट्रू। तो ये इसमें जाएगा, ये बोलेगा ट्री में एक पेरेंट नाम की बना दो, उसमें एक एम्प्टी अरे रख दो सबसे पहले, और फिर यहाँ पे जाओ ट्री के पेरेंट में, ट्री के पेरेंट को क्या कर दो फ्रेंड्स, पुश कर दो चाइल्ड को। कि ये क्या बन गया हमारा, देखो अब समझो इसे। सबसे पहले मेरे पास आया, बोला जी कैट आया, लायन और कैट है, ये चाइल्ड ये पेरेंट। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मेरा ये एक स्ट्रक्चर है एम्प्टी इनिशियली, इसमें चेक करो क्या कैट एग्जिस्ट करती है। बोला कैट एग्जिस्ट नहीं करती, फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा ट्रू। तो उसने बोला कैट नाम की बना दो। मैंने बोला ठीक है, कैट नाम की बना दो, जो कि इनिशियली एम्प्टी एरे, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाहर आया, इस कंडीशन के बाहर, मैंने बोला उस की को एक्सेस करो, उसमें पुश कर दो चाइल्ड को। तो मैंने क्या बोला, कैट में कितना डाल दो जी, कैट में हम डाल देंगे लायन, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने बोला लायन, ऐसे डाल दिया मैंने। तो इस तरीके से मेरी सारी रिलेशन कीज़ बन जाएँगी, मेरा एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया। चाहे तो आप इसे पूरा बना के रख सकते हो यहाँ पे, तो बना भी सकते हो ऐसा हम। चलो एक काम करते हैं, सब बना ही देते हैं। मैंने बोला कैट में आ गया लायन, फिर दूसरा आया मेरे पास मैमल, MAMMEL। इसमें क्या-क्या मिल जाएगा मेरे को? इसमें मेरे को मिल जाएगा कैट, फिर इसमें मिल जाएगा मेरे को डॉग। चलो बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं ना, इससे मैं ऐसे रख लेता हूँ मल्टी लाइन कमेंट, और ये मैं आपके लिए स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, 2 चीज़ें आ गई, कैट और मैमल। अच्छा, इसके बाद मैमल और कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बोला अब एनिमल आ गया, एनिमल, तो एनिमल यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, एनिमल में क्या-क्या आएगा? एनिमल में एक तो मैमल आएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एनिमल में और क्या आएगा जी? एनिमल में अच्छा फिश भी आएगा, बहुत बढ़िया, फिश भी डाल दो इसमें। एनिमल में और क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, खत्म। फिर तीसरा क्या आने वाला है एनिमल के बाद, देखो मैमल हो गया, एनिमल हो गया, फिश हो गया, लास्ट फिश है, FISH फिश। फिश में क्या आएगा? फिश में बोला जी शार्क आएगी, SHARK शार्क, ठीक है? तो अब यहाँ पे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गए 10 आइटम। यहाँ पे कितने आइटम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 आइटम है। अच्छा, तो एक्स्ट्रा क्या है? मैमल 2 बार है, एनिमल 2 बार है, इसलिए हो रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब हो गया 10 आइटम, बिल्कुल सही है, हमारा रिलेशन रेडी है। कैट पेरेंट है, इसका चाइल्ड लायन है, मैमल का कैट डॉग है, एनिमल का मैमल फिश है, और फिश का शार्क है। तो फ्रेंड्स इतना करने भर से मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है? ये आ जाएगा, और मैंने दूसरी चीज़ यहाँ पे ये बोली, चिल्ड्रन डॉट एड चाइल्ड। अब मेरे पास एक सेट भी होगा। अच्छा, सेट में मेरे पास क्या-क्या आ गया? सेट में जी मेरे पास चाइल्ड आ गया सारी। चाइल्ड में क्या-क्या आ जाएँगे मेरे पास? चाइल्ड में इस साइड वाले सारे आ जाएँगे। तो मैंने बोला जी मेरे पास लायन है, मेरे पास कैट है, मेरे पास डॉग है, मेरे पास मैमल है, मेरे पास फिश है, और मेरे पास शार्क है, ठीक है? मेरे पास 6 आइटम्स आ गए चाइल्ड में, ये चाइल्ड हो गए और ये ट्री हो गई एक स्ट्रक्चर। अभी भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतना करने के बाद, फ्रेंड्स इतना करने के बाद मैंने बोला यार ठीक है, अभी तक तो सही है, अब क्या करना है? मैंने बोला जो आपका चाइल्ड है ना, उसमें ये चेक करो कि एंसेस्टर कौन है?
ठीक है? चिल्ड्रन की हेल्प से एंसेस्टर फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? बोला यार जो मेरा पेयर्स है ना, देखो मेरा पेयर्स है, पेयर्स में जो पेरेंट है, जो कि ये है, इस वाले पेरेंट को आप यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करो। अच्छा, बोला कैट, सर कैट तो यहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है, मतलब कैट आपका ग्रैंड पैरेंट ही हो सकता। बोला मैमल, बोला मैमल भी यहाँ पे एनिमल, यार एनिमल नहीं है यहाँ पे। अगर एनिमल यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब एनिमल ही आपका ग्रैंड पैरेंट है, ठीक है? तो ऐसे इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना निकाल देंगे क्या, ग्रैंड पैरेंट। बहुत सही है। तो चलिए निकालते हैं ग्रैंड पैरेंट, उसको हम बोलेंगे एंसेस्टर और वही हमारी एंट्री पॉइंट है एक्चुअली। तो मैंने बोला लेट एंसेस्टर इक्वल टू, और एंसेस्टर होगा ही होगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि होगा नहीं। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट कॉमा पेरेंट, तो मेरे को ना आगे वाला चाहिए नहीं, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला ऑफ पेयर्स। अब यहाँ पे क्या सिंपल चेक करेंगे, जो मेरा चिल्ड्रन नाम का सेट है, चूंकि मैंने यही बना रखा है चिल्ड्रन नाम का सेट, इसमें मैं चेक करूंगा उस की को। तो देखो कांस्टेंट टाइम पे होगा, बिल्कुल बहुत इजी है। यहाँ पे मैं बोलूंगा नॉट चिल्ड्रन डॉट हैश पेरेंट। अगर चिल्ड्रन के पास पेरेंट नहीं मिलता, अगर मिलता है तो ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स। अगर नहीं मिलता, अगर पेरेंट नहीं मिलता तो ये बोलेगा फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा ट्रू हो जाएगा। तो मेरे को यही कंडीशन लगानी है और यहाँ पे मैं बोलूंगा एंसेस्टर, मतलब जो आपका पेरेंट है यही आपका एंसेस्टर है और उसको यहाँ से ब्रेक हो जाओ, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सबसे पहले आपके कैट आया होगा जी, कैट। अच्छा कैट आया, मैंने बोला कैट को चेक करो, कैट को चेक करो यहाँ पे। कैट को चेक किया, बोला कैट तो है यहाँ पे। लाइन को चेक किया, सबको चेक किया मैंने, बट एनिमल, एनिमल नहीं है यहाँ पे। एनिमल नहीं है तो एनिमल ही मेरा एंसेस्टर होगा। मैंने बोला ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करके बाहर आ जाओ। तो मैंने दो काम कर दिए, एक तो मैंने ट्री बना दी जो कि मेरी ये है, ट्री ये है, और एक मेरा एंसेस्टर मैंने पता कर दिया जो कि मेरा क्या है यहाँ, इसके हिसाब से एनिमल है। चलो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी तक मैंने ये दो चीजें फाइंड करके रख दी अपने पास। और फ्रेंड्स तीसरी चीज मेरे को क्या करनी है, तीसरी चीज मेरे को करनी है, एक डीएफएस लगाना है मेरे को अब यार। तीसरी चीज मेरी डीएफएस होगी, डीएफएस ट्रेवर्सल, लिख देता हूँ यहाँ पे डीएफएस ट्रेवर्सल, डीएफएस ट्रेवर्सल फंक्शन, इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे मैं बोला फंक्शन डीएफएस, यहाँ पे आएगा नो, और यहाँ पे एक पाथ नाम का एलिमेंट ले लूंगा। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ से मैं इसको डीएफएस को पहले कॉल कर लेता हूँ, और यहाँ लास्ट में मैं रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट को यार, जो कि मैंने ये बनाया था। चलो ये तो मोटा मोटा मेरा काम हो गया। अच्छा डीएफएस में क्या है, डीएफएस में मैंने बोला क्या भेजो मैं, नोड और पाथ। यार नोड क्या है, यार नोड आपका ना एंसेस्टर है, ठीक है? नोड आपका एंसेस्टर है, एंसेस्टर क्या है आपका, एंसेस्टर जी आपका एनिमल है, तो मैंने एनिमल भेज दिया उसमें। और पाथ में क्या है, पाथ तो कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी भेज दो। इनिशियली तो कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी भेज दो। अब मेन काम आता है इसके अंदर, इसके अंदर काम आया। मैंने बोला सबसे पहले जो भी पाथ है, पाथ में पुश कर दो आप नोड को। चलो शानदार। मैंने बोला पाथ था मेरा एम्प्टी, इसमें पुश कर दो एनिमल, तो मेरा हो गया एनिमल ऐसे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने ये करने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया, पाथ को रिजल्ट में हमें डालना। पाथ तो मैं इंटरनली मेंटेन कर रहा हूँ, बट रिजल्ट में मेरे को कैसे चाहिए, रिजल्ट में मेरे को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा। तो मैं यहाँ पे पता है क्या बोलूँगा, मैंने बोला फ्रेंड्स अगर मेरा जो पाथ है उसकी लेंथ ग्रेटर देन 1 होती है, मतलब एक से ज़्यादा अगर उसमें आइटम है, तो मैंने बोला रिजल्ट में पुश कर दो क्या, पाथ डॉट जॉइन, ऐसे। देखो हम ये सेपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने बोला पाथ में तो यार अभी क्या है पाथ में, यार पाथ में तो केवल मेरे पास एनिमल है, पाथ में तो एनिमल है, तो ये तो चलेगा नहीं, ये तो चलेगा नहीं, तो इसे स्किप कर दिया उसने फर्स्ट टाइम, ठीक है? अब उसने बोला अगर चिल्ड्रन है तो उन पे भी डीएफएस लगाओ। किसके चिल्ड्रन है? बोला जो नोड है, नोड है, नोड क्या है फ्रेंड्स? नोड आपका एनिमल है। अच्छा यहाँ पे देखो नोड आपका एनिमल है। तो हमने पता है क्या बोला, एनिमल के पास मैमल और फिश है, ठीक है? ध्यान देना इस बात पे, मैमल और फिश है। हम यहाँ पे पता है क्या बोलेंगे, अगर ट्री में, फ्रेंड्स मैंने बोला अगर ट्री में मिले, ट्री के नोड, ठीक है? ट्री का नोड एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। ट्री का नोड मतलब ट्री में एनिमल सर्च करो, ये ट्री है ना आपकी, वो लिख लेते हैं ये आपकी ट्री है और ये आपका चिल्ड्रन था। तो क्या ट्री में एनिमल है? एनिमल नाम की है? हाँ है। अच्छा उसके अंदर मैमल और फिश भी है।
तो अगर वो एग्ज़िस्ट करता है तो उसपे लूप चलाओ, उसपे डीएफएस चलाओ। तो मैंने बोला फॉर लेट चाइल्ड ऑफ की ऑफ नोड, कंडीशन लगाना ज़रूरी है। अगर मैं कंडीशन ना लगाऊँ ना, तो यहाँ पे नहीं फ़ेल हो जाएगा। यहाँ पे बोलेगा मान लो ये अनडिफाइन हुआ, तो बोलेगा अनडिफाइन पे आप ऑफ चला रहे हो, आइटरेट कर रहे हो यार, कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? ये ज़रूरी है यहाँ पे कि ट्री वाली नोड। अच्छा, मैंने बोला एनिमल में जी मैमल और फिश है। एक काम करो, एक-एक करके दोनों पे डीएफएस लगाओ। मैंने डीएफएस ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड कौन है उसका? जी फर्स्ट चाइल्ड तो मैमल है। ओके, मैमल को भेज दो। अब पाथ में क्या भेजेंगे? मैंने बोला पाथ में एक बिल्कुल नया एरे भेजो, बट एक्जिस्टिंग पाथ को कॉपी करके भेजो। एक नई कॉपी बना के भेजो। अब देखो पहले एनिमल की कॉल लगी, अब लग गई किसकी? मैमल की। देखो पहले एनिमल की कॉल थी और एनिमल के अंदर से लग गई मैमल की कॉल, ठीक है? अच्छा, मैमल की कॉल लगी और पाथ में क्या भेज दिया हमने? एनिमल भेज दिया। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऊपर क्या होगा? इसने बोला आप जो भी पाथ है उसमें पुश कर दो नोड को। हम पता कॉपी भेज रहे हैं, हम ओरिजिनल नहीं भेज रहे, हम कॉपी भेज रहे हैं। अगर मैं ओरिजिनल भेजता ना, तो भाई वो ऊपर वाले को अपडेट कर देता। ठीक है? मैंने बोला जो भी मैंने भेजा है कॉपी, उस पे पुश कर दो नोड को। मतलब इस वाले पे MEMMEL मैमल को पुश कर दो। कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने बोला कि पाथ की लेंथ 1 से ज़्यादा है। बोला पाथ ये है, हाँ इसकी लेंथ 1 से ज़्यादा है। अगर इसकी लेंथ 1 से ज़्यादा है तो पाथ को जॉइन कर दो इसके बेसिस में और रिज़ल्ट पे पुश कर दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रिज़ल्ट मेंटेन करता हूँ। ये मेरा रिज़ल्ट ये फाइनल एरे है मेरा यार एक्चुअली। इसमें मैंने बोला एनिमल, ध्यान देना, और मैमल MNAL मैमल। तो मैंने ये पुश कर दिया रिज़ल्ट में। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा फिर मैं यहाँ पे गया, मैंने ट्री का नोड, नोड क्या है? मैमल। यार ट्री में मैमल है क्या? ट्री में मैमल है, हाँ। अच्छा इसके पास भी कैट एंड डॉग हैं। ध्यान देना एनिमल का भी मैमल चल रहा है और फिश नहीं चला अभी तक। और मैमल चला है मैंने, तो मैमल के अंदर भी कैट और डॉग है। कैट और डॉग है, ठीक है? ध्यान देना कैट और डॉग। तो यहाँ पे आ गया हो। अच्छा मैमल के अंदर आ गया। इसने बोला कैट के लिए कॉल लगा दो फिर। अच्छा कैट के लिए कॉल लगाई, तो इसने बोला एनिमल तो था ही उसमें, ठीक है? एनिमल तो था ही उसमें, MEMM मैमल भी था ही और कैट भी पुश कर दो। देखो, जब भी वहाँ पे ऊपर गया होगा ना तो इसने बोला पाथ डॉट पुश। समझे इस चीज़ को यार कि ट्री ऑफ नोड क्या था पहले? ट्री ऑफ नोड था मैमल, ठीक है? इसने बोला ट्री ऑफ नोड मैमल पे आइटरेट करो अब यार। अच्छा मैमल में मेरे पास है 2 चीज़ें कैट एंड डॉग। उससे पहले कैट के लिए कॉल लगा दी, डीएफएस लगा दी देखो। अब पाथ को एज़ इट इज़ भेज दिया, कॉपी करके भेज दिया। फिर ये जब यहाँ पे क्या होगा तो उससे पाथ में पुश कर दिया नोड। मतलब पाथ में एनिमल, मैमल था और कैट पुश कर दिया। फिर इसने बोला क्या पाथ 1 से ज़्यादा है? हाँ जी है, तो एक को बना दो, मर्ज कर दो इन्हें। पता अब क्या हो गया? फ्रेंड ध्यान देना, अब मेरे पास दूसरा जो आइटम है वो ऐसे है, कॉमा, और इसमें फ्रेंड्स मेरे पास आ गया कैट, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे सुनो क्या ट्री के पास कैट है? अच्छा जाओ जी, हाँ जी ट्री के पास कैट है। कैट है, चलो ठीक है। अब कैट पे इसके आइटरेट करो। देखो, अब यहाँ पे आइटरेट किया उसने, इसमें गया लायन, चाइल्ड में उसने भेजा लायन। चलो, LION लायन। अच्छा लायन की कॉल लगी, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग क्या है? मेरे पास एग्जिस्टिंग तो ये था। ठीक है कॉपी कर लो जो था ही, क्योंकि पाथ को तो मैं कॉपी करके भेज ही रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या, मैंने पाथ को पुश कर दो नोड जो कि है लायन। मैंने पुश कर दो यार लायन, चलो कर देते हैं LION लायन। अगेन कंडीशन चेक, पाथ की लेंथ 1 से ज़्यादा है तो उसको मर्ज कर दो। तो मैंने बोला इसको कॉपी कर लो फिर से भैया, ठीक है? फ्रेंड्स ध्यान देना, अब कैट के बाद आ गया मेरा LION लायन। चलो, क्या मेरे ट्री के पास लायन नाम की है? जाओ नीचे। ओहो! ट्री के पास लायन नाम की तो है ही नहीं। अगर लायन नाम की नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक रिलेशन तो आपका खत्म। मतलब देखो, एक फाइनल तो हमने बना ही दिया कि एनिमल, मैमल, कैट, लायन, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो आगे नहीं जा सकते, तो इसका मतलब या तो खत्म हो गया यहाँ पे। अच्छा तो इसके बाद हो क्या रहा है? अगर कुछ नहीं होता, अगर कंडीशन फ़ॉल्स होती है, तो बैक जाएगा। अब बैक जाएगा कहाँ पे? प्रीवियस कॉल पे। तो लायन वाली कॉल खत्म, अब हो गया कैट के पास यार।
कैट के पास गया। कैट हम यहाँ पे डीएफएस में चले गए, ठीक है? यहाँ पे चले गए। कैट के लिए कैट के लिए पहले देखो कैट का पहला आइटम था लायन, एक खत्म। अच्छा, क्या उसके बाद दूसरा आइटम भी है? बोला उसके बाद दूसरा आइटम नहीं है, मतलब लूप कंप्लीट हो गया कैट का। अच्छा, फिर उसके बाद बाहर आ गया, मतलब ये वाला भी आइटम खत्म। तो कैट का भी आइटम खत्म हो गया। अच्छा, बैग जाएगा। अच्छा जी, बैग कहाँ पे गया? एनिमल के पास गया, मैमल के पास गया। मैमल में मेरे पास, सॉरी, हम यहीं का, अच्छा, हम यहाँ पे गए मैमल के पास यार अब, ठीक है? मैमल के पास गए। देखो मैमल में क्या था, कैट और डॉग था। कैट का काम खत्म कर दिया उसने, अब डॉग की बारी आ गई। तो मैंने बोला चलो भाई डॉग की कॉल लगाओ। अच्छा, डॉग की कॉल लगाई। यहाँ पे डॉग की कॉल लगाई, ठीक है। मैंने वो पाथ डॉट पुश डॉग, पाथ में डॉग पुश कर दो यार, ठीक है? तो मेरे पास क्या हो गया, देखो ध्यान देना, मेरे पास अभी पाथ में क्या है फ्रेंड्स, पाथ में ध्यान देना, मैं 2 स्टेप बैक आ गया। मेरे पास पाथ में एनिमल और मैमल है बस। मेरे पास अभी पाथ है एनिमल और मैमल है। मैंने बोला इसमें डॉग पुश कर दो, कर दिया। पाथ क्या एक से ज्यादा है? हाँ जी है। अगेन क्या करो, इनको मर्ज कर दो। इनको आप क्या कर दोगे, मर्ज कर देंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। मैंने बोला ये आपका गया ऐसे, सॉरी, और यहाँ पे स्पेस हैश डिलीट। तो मेरे पास ये आ गया एनिमल मैमल डॉग, ठीक है? अच्छा, अच्छा डॉग पे आ गया। अब उसने बोले क्या ट्री में डॉग है? या नीचे आओ चेक करो, बोला ट्री में डॉग तो एग्जिस्ट नहीं करता, डॉग नाम की चीज। तो अगर डॉग नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब डॉग वाला काम खत्म। अच्छा, खत्म मतलब वापस बैक आया होगा। तो मैमल का काम खत्म हो गया क्या? मैमल के बाद कैट और डॉग के दोनों खत्म हो गए हैं, बोला जी। अच्छा, तो मैमल के डॉग और कैट दोनों खत्म, दोनों काम खत्म उसके। तो मैमल का आइट्रेशन खत्म, तो अब कहाँ जाएगा वो? बैक जाएगा। तो यहाँ से मैमल हटा दिया। अब बैक जाके किसके पास जाएगा? बोला एनिमल के पास जाएगा। अच्छा, एनिमल के पास आ गया, एनिमल का मैमल तो हो गया कंप्लीट। अच्छा, दूसरा आइट्रेशन है फिश। देखो वापस इस आइट्रेशन में ही तो आ रहे हो। समझो इस चीज को कि ट्री ऑफ नोड में अब एनिमल था, एनिमल ने मैमल कंप्लीट कर दिया, फिश की बारी आ गई। चलो पूरा इटरेट करेंगे, फिश की बारी आ गई। तो उसने फिश की कॉल लगाई। मैंने बोला ठीक है जी, लगा दो फिश की कॉल भी। उसने पाथ में भेज दिया एनिमल, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो बढ़िया है। अच्छा, ऊपर गया, पाथ में पुश कर दो फिश, मैंने एनिमल कॉमा फिश, ठीक है? हमने यहाँ पे चेक किया क्या पाथ एक से ज्यादा है? हाँ है, तो ज्वाइन कर दो पाथ को, रिजल्ट है पुश कर दो, अभी तक जो हम करते आ रहे हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे आ जाएंगे हम, एनिमल और डैश और यहाँ पे FISH फिश, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे चेक करो कि ट्री में फिश नाम की एग्जिस्ट करती है? मैंने हायर करती है, करती है। तो मैंने बोला अच्छा उसकी वैल्यू क्या है? शार्क है। फिर यहाँ पे गया, वो एग्जिस्ट करती है, फिर लूप में गया, उसने बोला ओके शार्क। देखो मैं थोड़ा सा ना कमेंट करके भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये जो चलेगा शार्क नाम पे एरे पे चलेगा, ठीक है? अभी तक यही कर रहे थे हम। तो हमने वो DFS में हमने बोला चाइल्ड में डाल दो शार्क और पाथ में डाल दो एज इट इज। यहाँ से कॉल लग गई एक और शार्क की, ठीक है? पाथ तो मेरा ये रहेगा, एनिमल फिश को है ही उसमें। अब हमने बोला जैसे इसकी कॉल लगी तो पहले स्टेटमेंट में पाथ डॉट पुश हो गया जो कि नोड है। तो मैंने बोला पाथ डॉट पुश मतलब शार्क पुश कर दो इसमें। अच्छा, और ये चेक करो कि पाथ की लेंथ एक से ज्यादा है तो रिजल्ट में पुश कर दो। तो मैंने बोला एनिमल फिश और शार्क आ जाएगा। चलो, तो मैंने बोला यहाँ पे एनिमल, ध्यान देना, एनिमल फिश और शार्क। चलो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर जब गया वो ट्री में, उसने बोला शार्क नाम की एग्जिस्ट करती है? बोला नहीं यार, ट्री में तो शार्क करती नहीं एग्जिस्ट। अगर नहीं करती तो वापस चल जाओ। बोला वापस जाओ, कहाँ पे जाओ वापस? मैंने बोला चलो मैं बैक चली गया। अच्छा, मैं शार्क की कॉल कहाँ से लगी थी? शार्क की कॉल तो यहाँ से लगी थी, फिश के पास से, तो ये तो हट गया। अच्छा, तो फिश के पास कितने चाइल्ड है? बोला फिश के पास तो शार्क ही था, तो मतलब फिश का काम भी खत्म हो गया। तो यहाँ से ऊपर चले गया। अच्छा, तो फिश कहाँ से आया था? फिश तो बोला यहाँ से एनिमल से आया था। तो एनिमल का मैमल कंप्लीट, फिश कंप्लीट। तो एनिमल के पास कुछ बचा है? बोला कुछ नहीं पता, तो बैक चल जाओ। अच्छा, ये भी खत्म। तो एनिमल कहाँ से आया था? एनिमल तो स्टार्टिंग यहाँ से आया था, जो कि हमारा ग्रैंड एंसेस्टर है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो हमारी जो रिकर्सिव कॉल है DFS कंप्लीट हो गया।
उसके बाद लास्ट में मैंने बोला रिटर्न कर दो रिजल्ट को, मतलब जो मेरा रिजल्ट ये है फ्रेंड, एनिमल मैमल, ठीक है। देखो कैसे बना, एनिमल मैमल, फिर एनिमल बेबल कैट। अच्छा अगर मैं इसको नीचे लाऊं, अगर इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। अब मैं ऐसा अगर ब्रेक डाउन करता हूँ इस तरीके से, देखो, और ये देखूंगा मेरे सारे आइटम्स आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ पे ये नीचे आएगा इस तरीके से, ये देखो, एनिमल मैमल कैट, एनिमल मैमल कैट लायन, एनिमल मैमल डॉग, एनिमल फिश। ये हो गया मेरा रिजल्ट यार, तो बहुत सिंपल था ना। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं, हमने बोला कि पहले पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाओ, ठीक है, और फिर एंसेस्टर फाइंड करो यार, बस इतना ही काम था। उसके बाद तो हमने बोला कि यार रिकर्सिवली कॉल करते रहो, ठीक है। पहले एनिमल का, एनिमल से स्टार्ट करो, तो एनिमल की चाइल्ड पे आइट्रेट करो, फिर उसके चाइल्ड के चाइल्ड पे जाओ, फिर ऐसे करते 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 मेरा पूरा डीएफएस लगा दिया मैंने, और रिजल्ट पुश करता गया। ये कंप्लीट है, यही चलेगा, बिल्कुल देखते हैं। तो मैं जब इसे रन कराता हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा आउटपुट देखो एग्जैक्ट यही आना चाहिए जो हमने यहाँ पे ड्राई रन करके लिखा है। एनिमल मैमल कैट, एनिमल मैमल कैट लायन, तीसरा एनिमल मैमल डॉग, एनिमल फिश शार्क। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही आउटपुट है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कैसे प्रॉब्लम थी, और बहुत सिंपल थी ना, थोड़ी सी ट्रिकी थी, पूछा जा सकता है ये, ठीक है। एंटिटी रिलेशन बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, एंटिटी रिलेशन फाइंड करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको इस चीज़ समझ आ गए होंगे कैसे आप, अब इससे रिलेटेड कुछ और भी हो सकता है, शायद प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी ये हो सकता था कि मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है आपके पास। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास एनिमल ही एक पेरेंट है, बट शायद अगर आपके पास ये हो कि चलो अगर आपको बोल दिया गया कि भैया हमारे पास एक मोबाइल नाम की कैटेगरी है, नोकिया, और फिर यहाँ पे आ गया मोबाइल, इसका मतलब क्या है, जो नोकिया मोबाइल का चाइल्ड है, मतलब इनका इससे दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। तो फिर आपको थोड़ा सा लॉजिक अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिंगल एंसेस्टर है। अगर सिंगल एंसेस्टर नहीं हो तो हमारे पास एंसेस्टर का एरे बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो यार, इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ था नहीं, यहाँ पे सिंगल एंसेस्टर ही था। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।